कैंपेन कर सकेंगे। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर यानी कल विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा और इसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। हरियाणा में बीजेपी ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सिरसा सीट पर बीजेपी ने हलोपा के गोपाल कांडा को समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश की 89 विधानसभा सीटों पर ही प्रत्याशी दिए हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने भिवानी की सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, एएसपी भी हरियाणा के सियासी मैदान में है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत से प्रचार किया। बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में जनसभाएं की और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेहवा में बीजेपी के लिए जनसभा की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और अंबाला में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जनसभा की और हिमाचल में नाकामियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। और आप ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। चुनाव के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेवा में बीजेपी के लिए जनसभा की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और अंबाला में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जनसभा की और हिमाचल में नाकामियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ और नूंह में विजय संकल्प रैली निकाली। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आज हरियाणा की जनता के जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता महंगाई से परेशान है।